जय हिंद दोस्तों। हाउ आर यू? वेल, ओके ओके। कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? जोरदार। गुड गुड गुड। जोरदार ही होना चाहिए। और हाउस हेल्थ? फिट? गुड। So yesterday we were in preparation of amines. Today we will start chemical reactions of amine. आज हम amines के chemical reactions पे फोकस करेंगे। एक बेटा amines में आपके पास एक चीज़ और आता है, बेसिक बिहेवियर ऑफ amines। उसको हमने GOC में स्टडी किया था खूब डिटेल में। तो जो बच्चा लोग लेट आए हैं, हमारा चैनल में जाकर देख लीजिएगा। GOC के अंदर आएगा बेसिक बिहेवियर ऑफ अमीन्स। उसके 2 लेक्चर्स हैं। ओके, एक बेसिक बिहेवियर जनरल है और एक इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एडवांस क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। ऑल ऑफ यू नो दैट अमीन्स आर बेस। वी नो दैट बेस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। बेस एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। लाइकवाइज अमीन रिएक्ट्स विद प्रोटोनिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। क्या बोला आपने? वेरी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, अमीन रिएक्ट्स विद प्रोटोनिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अमीन इज बेस, इट रिएक्ट्स विद प्रोटोनिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। टू फॉर्म सॉल्ट, you can also write like this. Base plus acid gives you salt, isn't it? Isn't it? RNH2 base, HCl is acid, RNH3Cl alkyl amine hydrogen chloride, alkyl amine hydrogen chloride. This is base. दूसरा एसिड बोलो भाई, कौन सा लेना चाहेंगे? HN3। RNH3 plus NO3 minus, alkyl amine nitrate, alkyl amine नाइट्रेट। क्लियर? तो भाई देखो, अगर आपने ये जो साल्ट है, साल्ट में ध्यान दीजिए, अगर आपने मिला दिया NaOH, NaOH, तब ये NaCl से कंबाइन करेगा NaCl, ये HOH कंबाइन करेगा HOH, एंड द ओरिजिनल अमीन रिफॉर्म्स। कोई शक? क्या कर रहा है ऑनलाइन में? स्क्रीन पे सर दिख नहीं रहा, RNH2 दिख नहीं रहा। ओके, अब दिख रहा है? ठीक है। NaOH यहां पे क्या बनेगा? एक बना NaCl, एक बना HOH और ओरिजिनल अमीन रिफॉर्म्स। ओके, हमने लिया इथाइल अमीन, H2PtCl6, chloroplatinum acid. What is this? Chloroplatinic acid. C2H5NH3 plus PtCl6। हाँ भाई, ये बेस, ये एसिड, ये सॉल्ट, ये सॉल्ट, इसने इलेक्ट्रॉन दिया या इसने प्रोटॉन लिया।
जैसे ये प्रोटॉन लगा इट बिकम्स NH3 प्लस एल्काइल, यस यस, व्हाट्स इट नेम, हाँ यस, एल्काइल अमीन क्लोरोप्लेटिनेट, गुड। एल्काइल अमीन क्लोरोप्लेटिनेट, एल्काइल अमीन क्लोरोप्लेटिनेट, कोई शक? छाप सकते हैं भाई। क्लोरोप्लेटिनिक एसिड से बना क्लोरोप्लेटिनेट, क्लोरोप्लेटिनेट कॉपी करो। चलें आगे। C2H5NH2 H2SnCl6 क्लोरोस्टेनिक एसिड, C2H5NH3 प्लस SnCl6 एल्काइल अमीन क्लोरोस्टेनेट, एल्काइल अमीन क्लोरोस्टेनेट। व्हाट इज दिस? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को क्या बोलता है? पिक्रिक एसिड। तो अब बन जाएगा पिक्रेट। एल्काइल अमीन पिक्रेट, दिस इज एल्काइल अमीन पिक्रेट। क्लोरोस्टेनिक एसिड से ये बन गया, क्लोरोप्लेटिनिक एसिड से बन गया, ऑरिक एसिड से ओरेट बन जाएगा। ओके, कॉपी करें। ये सब साल्ट है, सब साल्ट है। हाँ भाई, आगे रिएक्शन विद RX, RX से रिएक्शन पर क्या होगा? RX से रिएक्शन पर क्या होगा? हम पहले पढ़ चुके हैं, वही होगा। एल्काइल अमीन पढ़ा था अमीन प्रिपरेशन में। अगर इसका रिएक्शन आपने किया RX से तो क्या होगा? मैकेनिज्म पढ़ा था पिछली बार आपने, सेकेंडरी अमीन, याद आया? इसका फिर रिएक्शन किया RX से, क्या बना? टर्सरी अमीन, याद आया? इसका फिर रिएक्शन किया RX से, दिस इज क्वाटर्नरी साल्ट, क्वाटर्नरी साल्ट। ओके, हम ये रिएक्शन पढ़ चुके थे अमीन प्रिपरेशन में, हॉफमैन अमोनोलाइसिस में। वहां था आपके पास में, यस यस यस, एल्काइल हैलाइड एंड अमोनिया। एल्काइल हैलाइड एंड अमोनिया जब एक्सेस में था, वी ऑब्टेन 1 डिग्री अमीन ओनली, एंड व्हेन एल्काइल हैलाइड वाज इन एक्सेस, हम क्या मिलता? 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, देन क्वाटर्नरी साल्ट। ओके, कॉपी करें।
यस, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, क्या अमीन के पास में, क्या अमीन के पास में एक्टिव H है? यस, हमने लिया 1 डिग्री अमीन, हमने लिया 2 डिग्री अमीन, हमने लिया 3 डिग्री अमीन। CH3COCl क्या करे? एक्टिव H इज रिप्लेस्ड बाय CH3CO, यहां एक्टिव H रिप्लेस हो जाएगा। CH3CONHR, एन एल्काइल इथेनामाइड 2 डिग्री अमाइड। कोई शक? यहां भी कर लो भाई, एक्टिव H है 2 डिग्री अमीन में, है एक है। क्या बना? एन 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 कॉमा एन स्लैश डाई एल्काइल इथेनामाइड। ओके जवान, 3 डिग्री अमीन में आपके पास में एक्टिव H नहीं है, नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ओके, जो काम किया CH3COCl ने वैसा ही करेगा बेंजोइल क्लोराइड, वैसा ही करेगा हेंजबर्ग रिएजेंट। कॉपी करें। रिएक्शन विद C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड, ये भी क्या कोल्ड NaOH की प्रेजेंस में होगा? देख भाई, सभी का रिएक्शन हम लोग कराएगा 1 डिग्री अमीन से, 2 डिग्री अमीन से और 3 डिग्री अमीन से। वन डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन विल गिव दिस रिएक्शन बट 3 डिग्री अमीन विल नॉट। क्यों नहीं होगा? 3 डिग्री अमीन में एक्टिव H नहीं है। सर ये एक्टिव H क्या होता है? जो हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, sp कार्बन, यहां से हटेगा, यहां से हटेगा, यहां पे रिएक्शन नहीं होगा, नो एक्टिव H। कोल्ड NaOH ले ले भाई, यहां पे उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा ले। C6H5CONHR, C6H5CONR2, क्या नाम इसका? 2 डिग्री अमाइड, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। गुड, दिस इज एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। This is an alkyl benzene sulfonamide. This is an dialkyl. An dialkyl benzene सल्फोनेमाइड। क्या ऑनलाइन क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ स्पेलिंग नहीं आ रहा पूरा। दिस इज सल्फोनेमाइड,
AMIDE, दोबारा लिखूं? लिख देता हूं। एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड नाउ विजिबल। चल कॉपी कर भाई। सावधानी से करना। एक्टिव एच का रिएक्शन CH3COCl C6H5COCl बेंजोइलेशन बाउमैन रिएक्शन। 1 डिग्री अमीन दे रहा है, 2 डिग्री अमीन दे रहा है, 3 डिग्री अमीन में एक्टिव एच नहीं है, नहीं दे रहा है। आगे बढ़ें। रिएक्शन विद C6H5SO2Cl हिंजबर्ग रिएजेंट। सेम प्रोसेस, 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन होगा, 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन होगा, 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन नहीं होगा। थ्री डिग्री अमीन से क्यों नहीं होगा सर? इस पे सर एक्टिव एच नहीं है, सो 3 डिग्री अमीन विल नॉट गिव दिस रिएक्शन। ओके चल भाई। हाँ कोल्ड NaOH ले ले भाई, यहां भी क्या दिक्कत है? मैग्नीशियम पे आ नहीं रहे अपन, इसके सिलेबस में गिवन नहीं है, इसलिए हम इसके मैग्नीशियम पे चर्चा नहीं कर रहे। C6H5CONH, सॉरी क्या किया, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने? हाँ बेंजोइल क्लोराइड तो ले लिया, SO2Cl आएगा ये। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सुनील, थैंक यू बेटा, याद दिला दिया। C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड नाम है इसका, ऊपर लिखा नहीं क्या हमने? C6H5SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। हाँ हिंजबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं इसको। C6H5SO2NHR, C6H5SO2NR2। हाँ भाई, anybody want to write its name? Please tell. Yes, N alkyl बेंजीन सल्फोनेमाइड। गुड। इसमें तो हुआ ही नहीं रिएक्शन थर्ड में। NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, NN डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। कॉपी करें। कॉपीड। चलो जवानों आगे बढ़ो। तो हमने देखा CH3COCl, C6H5COCl और C6H5SO2Cl, तीनों में ही 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन हो रहा है, 2 डिग्री अमीन से हो रहा है, 3 डिग्री में नहीं हो रहा है। ठीक है,
चलें आगे। चलो सर, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये जवान नाइट्रस एसिड क्या, इन सिटू फॉर्मेशन। टेस्ट ट्यूब में आपने लिया अमीन, आगे डाला आपने NaNO2 एंड HCl, ये दोनों मिलाकर आपके पास में HNO2 बनाता है, HNO2 बनाता है, साथ साथ नमक। दिस इज नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो हम यूं भी लिख सकते हैं NaN2HONO या NN2 प्लस HCl। ओके, चलें। तो पहले बनेगा डाई एजोनियम साल्ट RN2Cl। हाँ, RN2Cl। RN2Cl कॉपी कर ले भाई। सर चार्ज बताओ, ये ले Cl पे नेगेटिव। और बताओ, और बताओ, इस पे इलेक्ट्रॉन कम तो ये ले भाई पॉजिटिव। इस N पे बताओ, कुछ नहीं बताएंगे, क्यों, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, चले जवानों आगे। अब क्या होगा, ये क्या बन गया, डाई एजोनियम साल्ट। कितना स्टेबिलिटी है इसकी, कम स्टेबिलिटी है, दिस इज लेस स्टेबल। हाँ, यस यस यू आर राइट। Cl माइनस हट जाएगा, Cl माइनस हट जाएगा, हट गया। इलेक्ट्रॉन्स पे आ गए। N2 इज गुड लिविंग ग्रुप, N2 इज गुड लिविंग ग्रुप, ये हट गया। क्या चीज है जनाब ये, दिस इज गुड लिविंग ग्रुप, Lg फॉर लिविंग ग्रुप। पीछे क्या बच गया, R प्लस। हाँ भाई, ये क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास में OH माइनस था, तो ये यहां पे हमारे पास में OH माइनस से कंबाइन किया तो ROH इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ONO से भी कंबाइन कर सकता है, RONO, ये बनेगा माइनर। Cl से भी कर सकता है, RCl। तो जनाब मेजर प्रोडक्ट बना इसका अल्कोहल, कार्बोकेटाइन बना, वो OH से कंबाइन किया, फिर बना अल्कोहल। किस से, 1 डिग्री अमीन से। हो गया जनाब, आगे बढ़ जाएं। नहीं लिखा, लिख लो लिख लो, दोबारा लिख लो। हाँ, जो लोग नहीं लिखा लिख लो बेटा। हरी अप हरी अप।
ये कर ले बेटा 2 डिग्री अमीन से। नाइट्रोसो बन गया। कॉपी कर भाई, नाइट्रोसो बन गया। अगर इसमें HCl से रिएक्शन करवा देंगे तो वापस से 2 डिग्री अमीन बन जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। बाई प्रोडक्ट NOCl, NOCl दिख रहा है ऑनलाइन स्क्रीन पे। चलो अब देखो भाई क्या चीज है, ये 2 डिग्री अमीन बन गया, बन गया ना। अगर इसमें फिनोल व कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो रेडिश ब्राउन बन जाएगा। तो ये बन गया आपके पास में रेडिश ब्राउन, या रेड भी बोल सकते हो। ठीक है, कॉपी करें। क्या बोल रहे हैं इसको, स्टैंड 5 मिनट के लिए रख दो। ठीक है, रख दिया। अब बता, अब बता क्या होगा। यस, ब्लूइश ग्रीन। ब्लूइश ग्रीन, पहला रेडिश ब्राउन, दूसरा ब्लूइश ग्रीन। अब इसमें बेस डालेंगे तो बनेगा ब्लू या वॉयलेट। ब्लू और वॉयलेट, ये सब कलर का एक टेस्ट है, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। क्या नाम है इसका, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। हाँ भाई देखो स्क्रीन पे ऑनलाइन ये कलर विजिबल है क्या, नहीं विजिबल है। चल कोई बात नहीं बेटा, चेंज कर देता हूँ, नीड नॉट वरी। व्हाइट या ब्लैक से लिखें, ठीक है बेटा व्हाइट से लिख देते हैं। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट करें भाई, कॉपी करें। रिएक्शन विद सोडियम, जोरदार रिएक्शन, रिएक्शन विद हेलोजन, जोरदार रिएक्शन। क्या होगा, H हटेगा Na आएगा। सोडियम से हीट किया, H हटा Na आया। रिएक्शन में अमीन ने H दिया है, एसिडिक प्रॉपर्टी इसकी है। फिर सोडियम से किया, फिर H हटा और Na आया। ठीक है, तो यहां पे प्रॉपर्टी कौन सा हुआ अमीन का, एसिडिक। सर एसिडिक क्यों है, तो बेसिक है। अरे बाबा इसे H हट रहा है, एसिडिक। ठीक है, रिएक्शन विद हेलोजन सेम तरीका से हेलोजन में आ जाएगा।
यहां भी H हट रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी। हाँ हाँ, यस, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड NaOH, यू राइट, NaOH भी है यहां साथ में। ओके, यस, हरी अप हरी अप। चलो भाई, रिएक्शन विद GR। GR की रिएक्शन हम लोग अमीन से पढ़ चुके हैं, याद करो, याद करो। CH3 MgCl अमोनिया से रिएक्शन किया, 1 डिग्री अमीन से रिएक्शन किया, 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन किया, 3 डिग्री अमीन से रिएक्शन किया, जिरविटनॉफ, याद आ गया ना। एक्टिव H इज रिप्लेस्ड बाय CH3, ये यहां आ जाएगा, ये यहां सभी में आएगा, सभी में आएगा। तो यहां मीथेन, यहां मीथेन, यहां मीथेन, सभी में मीथेन। फॉर डिटेल गो टू GR चैप्टर, GR प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैं वो मैकेनिज्म यहां दोबारा नहीं कर रहा। कारण एक्टिव H, GR एक्टिव H जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, C ट्रिपल बॉन्ड C, जहां जहां एक्टिव H आ रहा है, एक्टिव मिथाइलिन वाले में भी था, गुड गुड गुड। अल्कोहल से भी है, फिनॉल से भी है, यस। क्या पूछा है सर, नाइट्रोसो में क्या था? ये दिस इज येलो ऑयली लिक्विड, दिस इज, हाँ हाँ, कलर पूछा जा सकता है कभी, यू आर राइट, दिस इज येलो ऑयली लिक्विड। ओके, चलो आगे बढ़ो, कॉपी करें, आगे बढ़ो। हाँ भाई, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड को कार्बिलमिन बोलते हैं, या इसका नाम दूसरा है कार्बिलमिन टेस्ट। हॉफ आइसोसाइनाइड टेस्ट या कौन सा है, कार्बिलमिन टेस्ट। हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिलमिन टेस्ट, टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन का टेस्ट है। हाँ, और बोल, और बोल। एल्कोहलिक KOH एंड CHCl3 हेलो फॉर्म की प्रेजेंस में RNC देगा, एल्कोहलिक KOH एंड हेलो फॉर्म प्रेजेंस में RNC देगा, RNC फाउल अडर, C6H5NC। एल्काइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बना रहा है, कौन बना रहा है, 1 डिग्री अमीन बना रहा है और एनिलीन भी बना रहा है। 2 डिग्री अमीन या 3 डिग्री अमीन का ये रिएक्शन नहीं है, 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन है। हाँ हाँ, इसमें बदबू आता है, फाउल अडर, साइनाइड में खुशबू, आइसोसाइनाइड में बदबू।
फाउलेटर। कॉपी करो। अब अपन इसके मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे। हाँ जी, क्या होगा ये? आपने लिया एल्कोहलिक KOH और ये CHCl3 हेलो फॉर्म, इससे हटेगा HCl और CCl2। दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और एक ऑर्बिटल खाली रह गया। DCC। सर DCC क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बिन, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। बाय प्रोडक्ट क्या हट गया? HCl। अच्छा, अब हमारे पास में DCC बन चुका है, डाइक्लोरोकार्बिन। यह गुल खिलाएगा। RNH2 अमीन किससे रिएक्शन हुआ? DCC से। क्या CCl2 दो इलेक्ट्रॉन और ये वैकेंट ऑर्बिटल लिखा जा सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, कार्बन पे 2 4 6, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज EP। तो इस पे ये हमला बोला। क्या किया इस पे? हमला बोला। H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CCl2 पे नेगेटिव आ जाएगा। कोई शक? अप टू दिस पॉइंट एनी क्यूरिटी एनीबडी? नॉट एट ऑल। देख भाई, DC इलेक्ट्रॉन डोनर न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट DC इलेक्ट्रोफाइल। क्या मैं इसको NP लिख सकता हूं? NP न्यूक्लियोफाइल ऐसे ही बता दिया मैंने। नहीं लिखेगा, NU लिखेगा। NU लिखते। अरे बाबा, N इज नॉट नाइट्रोजन, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। आई एम सेइंग दिस इज न्यूक्लियोफाइल। कॉपी करो। Cl माइनस को निकालो यहां से। अच्छा, ये Cl माइनस जो निकलेगा वो साथ साथ इस H को भी ले जाएगा। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, बताओ कैसे कर सकते हैं? बताइए, आराम से बताइए। नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। ये जो Cl माइनस था H प्लस को ले जाएगा। ठीक है, इस पे न्यूट्रल हो जाएगा। RH उतारो। हाँ, इस पे ऑर्बिटल खाली हो गया ना बेटा। दिस इज वैकेंट। एंड दिस इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 4 6 वैकेंट हो गया। चलो बनाओ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखो।
ठीक है सर। वैकेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन दिया, किसने दिया? जिसके पास होगा वो देगा। आर NH प्लस CCl माइनस लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है क्या? लिख दो, लिखा जा सकता है तो। हाँ बोलो। यहां से यहां में आने में कोई गलती? एनी एरर? यस, यू आर राइट। ये जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो बॉन्ड बन गया ना बेटा। गुड। वहां दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकाल चुके थे, अब एक क्लोरीन दोबारा निकाल लो। निकाल लिया। और ये क्लोरीन किसको निकाल देगा? इस H को। यही निकाल दें क्या या आगे जाके निकालेंगे? चलो यही निकाल दो। ये क्लोरीन निकला, यहां से H निकला तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? दो। ये यहां चला जाएगा। आया पकड़ में? देख भाई, ये Cl माइनस निकला, ठीक है निकला। इस Cl माइनस ने H प्लस को निकाला, निकाला। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। ये यहां चल जाएगा। RNC आइसोसाइनाइड बन गया। हाँ हाँ, N ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसको बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ये लॉन पर एज इट इज है यहाँ पे। 2468, 2468 सभी पे ऑक्टेट पूरा है। ओके, दोबारा बताएं? लिख लो, बताते हैं। देखो भाई, पहले तुम्हारे पास था हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक केवच, एक H हटा, एक Cl हटा, HCl हटा, CCl2 बाई रेडिकल, डाइक्लोरोकार्बन। अमीन ने डाइक्लोरोकार्बन पर अटैक मारा, दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लुईस एसिड, दिस लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन दिया। सबसे पहले CCl2 माइनस बना। देखो Cl माइनस हटेगा, H को ले जाएगा, फिर Cl माइनस हटेगा, फिर H को ले जाएगा। ये Cl माइनस हटा, इस H को ले गया। फिर देखो ये Cl माइनस हटा, इस H को ले गया। तो अल्टीमेटली दोनों Cl हटा, दोनों H हटा, RNC बना। जितना ज्यादा ये बेसिक होगा अमीन, उतना जल्दी अटैक मारेगा CCl2 पे, उतना रिएक्शन रेट तेज होगा। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक बिहेवियर ऑफ अमीन। कॉपी कर सकते हैं भाई। ये भाई
gives you alkyl isocyanate. नाम क्या है? आइसोसाइनेट टेस्ट, हॉफमैन आइसोसाइनेट टेस्ट, कार्बिलमिन टेस्ट, हॉफमैन कार्बिलमिन टेस्ट। कहीं से कुछ ही पूछ सकता है। रिएक्शन 1 डिग्री अमीन का हो गया, आइसोसाइनेट बनेगा, डीसीसी पर अटैक करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक बिहेवियर ऑफ अमीन यूज्ड। ये तो हो गया ना। रेट ऑफ आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बिलमिन टेस्ट या हॉफमैन टेस्ट प्रोपोर्शनल टू बेसिक बिहेवियर ऑफ अमीन्स। चलो जवानों देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, बोल भाई कौन सा ज्यादा बेसिक, कौन सा कम बेसिक? हम लोग बेस स्ट्रेंथ चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं मोर देन 20 क्वेश्चंस। इसमें से काम क्या है? प्लस आई और कितना अल्फा एच है? 3 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन लग रहा है सपोर्टिंग। इसमें इसका लग रहा है प्लस आई और 2 अल्फा एच का, ओनली 2 अल्फा एच का हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। दिस इज मोर इफेक्टिव। इसका जोरदार प्लस एम लग रहा है। ये नॉर्मल, सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले कौन? मैक्सिमम बेसिक कौन सा आ गया? 3 फॉलोड बाय 1, फिर 2 4। 3 1 2 4 आ रहा है। किस बच्चों का आ रहा है? 3 1 2 4। 3 में सी, 1 में ए, 2 4 बी। गुड। इस दोनों में कंफ्यूजन मत डाल देना। आल्दो मिथाइल से इथाइल का आई ज्यादा है, लेकिन हाइपर कंजुगेशन किसका लग रहा है ज्यादा? मिथाइल का। वाई? अल्फा एच ज्यादा है। ओके चलो जवानों, इस पे बोलो। रेट प्रोपोर्शनल टू बेसिक बिहेवियर, इसका काम क्या है? प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन, दो काम आ गए भैया इस पे। मेटा पे ओनली प्लस आई। ओ माय गॉड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स आर लेस बेसिक। लेस बेसिक। स्टीरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन पढ़ा था तूने? सबसे कम बेसिक, तो मैक्सिमम कौन आ गया? ए फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी। ओके, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन पुशिंग हो, दे आर लेस बेसिक। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर और एसिडिक। ठीक है, कॉपी किया जाए। Reactions of diazomethane CH2N2, diazomethane। ठीक भाई, बोलो कैसे किया जाए? सबसे पहले तो ये होगा एसिड बेस रिएक्शन। इसका ये प्रोटॉन और ये बेस, ठीक है। इसने बेस ने इस पे हमला बोल दिया, हमला बोल दिया तो क्या बनेगा? CH3N2।
and B minus. Oh my god, N2 is a good leaving group. N2 is good leaving group. तो चल भाई N2 कट ले. कैसा है ये? गुड LG. LG इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं है, टीवी फ्रिज वाला. लिविंग ग्रुप. ये यहां हमला बोल देगा 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा? CH3B. इसी चीज को दिमाग में फोकस रखते हुए अगले क्वेश्चन को खटाखट सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट कंसेप्ट को देख. ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा बेस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. अटैक मारा इसने, प्रोटॉन लिया B माइनस. अब ये N2 गुड लिविंग ग्रुप, यहां से N2 कटा तो B ने अटैक मारा तो क्या बना? CH3B. कॉपी करें. इस रिएक्शन में देखो अपने क्या बोला था, पहले इससे बना था CH3 बना था, N2 कटा था, ये CH3 और क्या था? OH. शाबाश, CH3OH. यहां से N2 कटा था, CH2 और CH3 SH. थायोल सेम पैटर्न, CH2 और CH3 Cl. CH2 और CH3, ठीक है, OCOR. अरे बाबा एस्टर हो गया ना, RCOR एस्टर. ये CH2 है, CH3OR. आपको पिछला वाला मैकेनिज्म ध्यान है तब ये क्वेश्चन कर पाएंगे. अल्टीमेटली CH ने H लिया, फिर B से जुड़ा, CH3B बना. सॉरी, CH2 ने H लिया, फिर B से जुड़ा. ये समरी हो गया. ओके. अगर आपको ये अल्केन थायोल, अल्केन थायोल, मीथेन थायोल, सल्फर आ गया ना, OH इज अल्कोहल, SH इज थायोल. हाँ भाई, डाइजोमीथेन का हमला हो रहा है किट न्यूक्लियोफाइल. चल भाई, R1C CH2 N2 O नेगेटिव. कॉपी करो. कैसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? सिंपल. हाँ भाई, अब बड़ा जोरदार ड्रामा होने वाला है. अभी तक तो कुछ नहीं किया, ये हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया. ठीक है, ये N2 इज गुड LG, अच्छा लिविंग ग्रुप कट लिया. अच्छा, क्या ऑनलाइन दिख नहीं रहा बेटा? रुक जा भाई, रुक जा. स्क्रीन कट रहा है साइड से. अब ठीक है. ओके, ये यहां गया. अब देखो, कार्बन बिकम्स पेंटावेलेंट,
ये CH2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, R1 या R2 में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। मान लो इसका एप्टीट्यूड ज्यादा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ R2 इज मोर देन R1, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो बनेगा R1 CO CH2 R2। कॉपी करो भाई। माइग्रेटरी पावर के ऊपर हम लोग पढ़े थे हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल। पढ़ा था नहीं पढ़ा था आप लोग? कार्बोकैटायन वाले में पढ़ना आप, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन लेक्चर में देखना आप, पूरा लेक्चर है 1 घंटे का। अब हम इसको देखकर शॉर्टकट में तुरंत आंसर देना चाहते हैं। CH2 एंट्री मारा, किधर मारा? इसमें CR में, R1 या CR2 में, उस तरफ एंट्री मारा जिधर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। CH2 inserts towards more migratory group। CH2 का वहां एंट्री हुआ जहां ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। ये आ गया, ट्रिक आ गया आंसर निकालने का। इसी ट्रिक से अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। हमने बोला कि R2 का ज्यादा होता है, इधर CH2 आ गया, यही तो आ रहा है CH2 विदेशी। किधर आया? R1 साइड में या R2 साइड में? जिधर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा। सर आपको कैसे पता चला माइग्रेटरी एप्टीट्यूड? बताते हैं एग्जांपल्स में। पहला रहेगा हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर एल्काइल, जिसमें भी प्लस M होगा फेवर करेगा, माइनस M होगा ओपोज करेगा। देखो भाई, CH2 आएगा, किधर आएगा? हाइड्राइड की तरफ। ये फिनाइल और मिथाइल किधर आएगा? फिनाइल की तरफ। इसमें इधर आएगा, इधर आएगा, कहीं भी भेज दे। हो गया 5 मेंबरिंग चेंजेस टू 6 मेंबरिंग। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एसीटोन क्लियर, गुड। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या स्क्रीन पे कुछ कट थोड़ रहा है? नहीं। इफ कार्बन इज जनरेटेड नियर कार्बोनिल, अगर कार्बोनिल के पड़ोस में कार्बन पैदा हो गया तो क्या करें? कार्बोनिल के पड़ोस में पैदा हो गया तो क्या करेंगे? हमेशा रीअरेंजमेंट, उसको बोलेंगे वॉल्फ रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? वॉल्फ रीअरेंजमेंट।
ये इलेक्ट्रॉन आया यहां, इट बिकम्स डेफिशिएंट, तो आर दौड़कर यहां आया। कॉपी कर ले भाई, आर सी एच सी ओ, कहीं कोई चार्ज नहीं, सब न्यूट्रल। कौन सा अरेंजमेंट? वोल्फ रीअरेंजमेंट। अब इस पे अटैक कर दो आप एच एन यू का, एन यू कहां जाएगा? अमंग सी एंड ओ विच इज मोर नेगेटिव? ओ। इस पॉजिटिव एन यू जाएगा। कहीं कोई गलती है तो बताना बेटा। ये डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कार्बन पे एन यू का अटैक किया, ये पीछे एच आ गया। बनाओ। यस यस, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तू। ये यहां, ये यहां, आर सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड ओ एन यू एच। सी एच माइनस इस एच प्लस को ले जाएगा, तो क्या सी एच टू लिख दूं मैं? आर सी एच टू, हो गया। ये अपना आंसर आ गया। अब क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताने की कोशिश करना। एच एन यू का अटैक हुआ है, तो भाई ऐसे करो, आर को, चलो कोई बात नहीं, लिखो आप पहले पूरा। मतलब सी एच टू को इंसर्ट कर दो। इज दिस मैकेनिज्म क्वाइट क्लियर टू यू? दोबारा बताएं, सुन लो। यहां कार्बन बना है कार्बोनिल के नजदीक, इलेक्ट्रॉन आया यहां डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनते कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पड़ोस से माइग्रेशन होगा। दिस इज टर्म्ड एज वोल्फ रीअरेंजमेंट। वोल्फ रीअरेंजमेंट हो गया। एच एन यू का अटैक होगा, एच और एन यू में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कार्बन पे हमला बोलेगा, इसने यहां हमला बोला, ओ नेगेटिव आ गया। अब ये स्टेप देखना ध्यान से, ओ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पे सी पे नेगेटिव आ गया, आ गया। ये नेगेटिव इस H प्लस को ले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किस पर रह जाएगा? एन पर रह जाएगा। ये ले भाई, एन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, न्यूट्रल न्यूट्रल। इसी थीम पर ये होमवर्क आपके लिए है। शॉर्टकट तरीका क्या है? ये H यहां गया और एन यू यहां आया, यही तो शॉर्टकट तरीका है। H यहां गया और एन यू यहां आया, सी एच पे H आया और CO पे एन यू आया। करो। मैकेनिज्म मैं पिछले पेज में कर चुका हूं आपके पास में, मैकेनिज्म तो देखो हम पिछले पेज में कर चुके हैं। सी एच पे एच आया, सी एच पे एच आया और सी पे एन यू आया।
ठीक है, सभी में H यहां पहुंच गया, और सभी में न्यूक्लियोफाइल कहां आ गया बेटा, किस पे, इस पे। गुड। R CH2 CO N, R CH2 CO, NU कौन है, OH, R CH2 CO, NU कौन है, SH, R CH2 CO, NU कौन है, OR, R CH2 CO N, सॉरी NH8, फाइनल R CH2 CO सॉरी N नहीं यहाँ पे, SR। क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपने मैकेनिज्म देख के दिमाग में शॉर्टकट लगाना कहाँ क्या किया है, क्योंकि इन सब के लिए मैकेनिज्म थोड़ जाएंगे। क्या बोला तूने, CH पे H को लगा दो और NU को कार्बन पे लगा दो। ओके, कॉपी किया जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स ओके, जो शीट दिया आपको सॉल्व करें, खुद पे पूरा विश्वास है। सबसे पहले खुद पर विश्वास, निज पर विश्वास, खुद पर विश्वास, खुद के पेरेंट्स पे विश्वास, खुद के टीचर्स पे विश्वास। अगर कहीं भी विश्वास डगमगाया तो सिलेक्शन डगमगा गया, क्या जीवन ही डगमगा गया। 3 पे विश्वास, स्वयं पर, खुद पर, दूसरा अपने पेरेंट्स पर, तीसरा अपने टीचर्स पर। अपने आप हर मंजिल आसान होती रहेगी, हर रास्ते पे से कूदते रहेंगे आप आराम से। ठीक है, इट्स ओके, बाय, कल मिलेंगे, टिल देन ओके।